हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए, यानी आपका फाइनल परीक्षा के लिए मॉडल सेट 8 को आज यानी कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का। आपको बता दें, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 10 यानी मॉडल सेट हम लोग यानी कवर करने वाले हैं और इन्हीं 10 को मॉडल सेट से ही आपके फाइनल एग्जाम में सभी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आपको यहाँ से जितने सारे मॉडल सेट आपको हम कवर करवाए हैं, यानी 10 मॉडल सेट जो हम लोग कवर कराएंगे, इन्हीं 10 मॉडल सेट से जो है फाइनल एग्जाम के लिए आपका जो पेपर यानी तैयार होगा, इन्हीं मॉडल सेट से ही तैयार होगा। तो आप लोग जो है किसी भी मॉडल सेट को जो है नहीं छोड़ना है और अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देख लेना है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है कि 1 नंबर सवाल के अपने औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था, यह कहाँ पे बिताया था। 1 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है सो करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। यानी औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वो दक्षिण भारत में ही बिताया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर के बारे में आपको पता होगा कि दीन इलाही 1581 में शुरू किया गया था। बट ये क्या है, यहाँ ऑप्शन में आपका 1582 दिया है, 1581 से 1582। अगर 1582 ना 81 दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर 82 दिया हुआ है तो 82 में आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर सवाल, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया था? यानी अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, इसके बारे में बताना है। 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वो तीर्थ यात्रा कर्ज समाप्त किया था वो 1563 ईस्वी में किया था, यानी इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1563 में, 1564 में, 1565 में या 1566 में? तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 1564 में जो है आपका जाजिया कर यानी समाप्त कर दिया था। इसका आंसर आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी, किसके सम्मानों में रखी थी? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बाबर होगा, मोहम्मद चिश्ती होगा, हुमायूं आपका सलीम चिश्ती होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 5 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल सलीम चिश्ती विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी मुगल बादशाह अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, यानी कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका पता होना चाहिए आपको। ये 6 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1556 में जो है मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, यानी गद्दी पर जो बैठा था, यानी 1556 में बैठा था अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे देख पा रहे आप लोग, दामिन ई कू क्या था? यानी दामिन ई कू जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या एक भूभाग है, तलवार है, या आपका जानवर है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा दामिन ई कू क्या था, एक भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। किस मुगल बादशाह ने किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो बताइएगा किस मुगल शासक ने जो है दास प्रथा समाप्त किया था? तो ये अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा समाप्त कर दिया था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। दीन इलाही संबंधित है किससे? यानी दीन इलाही जो संबंधित था, यानी किससे था? यानी अकबर से संबंधित था, यानी ऑप्शन आपका सी सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और ये दीन इलाही तो आपको बता ही दिए थे, 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एम बुक्का ने 1336 में किया था। ये चीज़ तो आप लोगों को आई होप सब पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 11 नंबर सवाल, हरिहर एम बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर एम बुक्का के बारे में बताना कि ये किस वंश के थे। तो आपको पता होगा हरिहर एम बुक्का जो थे वो संगम वंश के थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। अलवार यानी अलवार संत किसके उपासक थे? यानी अलवार संत जो थे यानी किसके उपासक थे, ठीक है। 62 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ये विष्णु के थे, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। अलवार संत किसके उपासक थे? यानी विष्णु के उपासक थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। नैनार संत किसके उपासक थे?
तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपको बताना है, नैनार संत जो आपका यानी किसके उपासक थे? तो नैनार जो थे यानी शिव के उपासक थे, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? तो बताइए इनमें से जो है कृष्णदेव राय की जो रचना है तो इनमें से यानी कौन सी है? तो आपको पता होगा यानी अमुक्तला माल्यदा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कृष्णदेव राय की रचना जो है अमुक्तला माल्यदा, यानी ऑप्शन आपका ए सो डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 15 नंबर सवाल, गोपुरम का संबंध जो है किससे है? तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपुरम का संबंध जो है आपका यानी किससे है? तो ये होगा आपका मंदिर के प्रवेश द्वार से, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार को यानी गोपुरम कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं विजयनगर का महंतम शासक जो था यानी कौन था? तो विजयनगर का जो महंतम शासक था वो कृष्णदेव राय थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, दिल्ली के किस सुल्तान को यानी लाख बख्श कहा जाता है? तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? 19 का आंसर आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाखों का दान करने वाला को लाख बख्श कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, 20वां नंबर सवाल क्या कहलाता है? जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या कहलाता है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो बताइए 70 नंबर सवाल 20 नंबर सवाल का बताना है कि रामानंद के जो शिष्य थे यानी कौन थे? रेदास थे, कबीर थे, आपका धन्ना और पीपा थे, इनमें से सभी थे? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है सो डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद के जो शिष्य थे यानी इनमें से सभी थे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ख्वाजा 21 नंबर सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कोई बच्चे दिल्ली कर देते हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है किस ग्रंथ में मिलता है? 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको सो डेफिनेटली पता होगा, इसका आंसर आपका बीजक में मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कबीर किस यानी संत के शिष्य थे? तो बताइए कबीर जो है किस संत के शिष्य थे? तो ये जो थे यानी कबीर जो थे यानी रामानंद के शिष्य थे, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, इंडिया मतलब इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो मैगस्थनीज थे, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कौटिल्य है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो है कौन था? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो बताइएगा गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो ये आपको पता होगा, यानी फायहान जो आए थे यानी गुप्त के काल में आए थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विधा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर सो डेफिनेटली करेक्ट आ रहा है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहाला किस भाषा में लिखा था? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? जल्द बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अरबी में लिखा था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। हाँ, 29 नंबर सवाल में क्या कहलाता है कि अल्बेरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी का, हिब्रू का, या सीरिया आपका संस्कृत का नहीं था? तो 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अल्बेरूनी भारत किस यानी सदी में आया था? 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। अल्बेरूनी भारत की सदी में आया था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 11
विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता के बारे में आप लोगों को पता होगा, इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, यानी मोरक्को के निवासी थे, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई में क्यों दिया था? तो बताइएगा 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दहेज में दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिलता है? यानी अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किस राज्य से मिलता है? इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आपका गोलकुंडा, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। किस अंग्रेजों को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी बताएंगे। 34 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यानी किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ये दीवाने प्राप्त है? प्लासी, बक्सर या पानीपत या हल्दी घाटी? तो किस युद्ध के उपरांत? तो आपको पता होगा बक्सर के उपरांत, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। इस युद्ध के बाद जो है बिहार एवं उड़ीसा में दीवाने प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सहायक संधि का प्रेरणा कौन था? यानी सहायक संधि का जो प्रेरणा जो है ये कौन था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो सहायक संधि का प्रेरणा जो था यानी लॉर्ड वेलेस्ली था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। कार्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? तो कार्नवालिस कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्नवालिस कोड जो है ये कब बना है? 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल सो आपका आंसर करेक्ट होंगे, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1793, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। कार्नवालिस कोड किस वर्ष यानी बना था? 1793, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते क्वेश्चन नंबर 38। 18 सुल्तान के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? यानी 18 सुल्तान के विद्रोह का जो पहला सिपाही था तो आपको पता होगा मंगल पांडे होगा, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और बिहार के थे यानी कौन? कुंवर सिंह थे। ठीक है, और नाना साहब तो कानपुर से थे, आप लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के थे? जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। 39 नंबर, कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेता यानी कौन था? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का शो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आएगा, यानी कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेता जो था यानी नाना साहेब था, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति यानी किसने की थी? तो बताइए 40 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? सो आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो बताइएगा निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो आपको पता होगा ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पटना कॉलेज पटना के बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डच का था, यानी ऑप्शन आपका डी जो सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी जो है कौन थे? 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी WC बनर्जी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वैमस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 44 नंबर सवाल। दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा के बारे में आप लोगों को आई होप पता होना चाहिए, यानी दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। पाकिस्तान शब्द यानी पाकिस्तान शब्द जो है यानी किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था यानी पाकिस्तान जो शब्द दिया था यानी कौन दिया था? ये चौधरी रहमत अली दिया था, जो कहाँ के यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान शब्द दिया था यानी 1900 कब दिया था? यानी 40 को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आ गया है। 1942 में कौन सा आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो था यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर साचीनारायण सिन्हा प्रारूप समिति
समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको तो बता ही दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। भारत में रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो आपको बताए थे कि भारत जो है मुंबई से लेकर थाने तक चलाया था, ये 34 किलोमीटर तक चला था, यानी कितना किलोमीटर तक? यानी 34 किलोमीटर तक। तो देखिएगा आपका मुंबई से थाने आपका कितना किलोमीटर तक चला था? यानी 34 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। खिलाफत आंदोलन कब यानी आरंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो आरंभ हुआ था यानी कब हुआ था? यानी 1919 को आरंभ हुआ था और ये 1920 तक चला था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट हम लोग 50-50 क्वेश्चन को यानी कवर करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग जो बच्चे नहीं देखें पिछले क्लास को, आप जाइए चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।